जेल जाकर अतीक से पूछताछ करेगी पुलिस और पुलिस को मिली अतीक अहमद की रिमांड। अतीक का बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस को रिमांड मिली है और जिशान पर जानलेवा हमला और घर ढहाने का ये पूरा मामला है। जल्द पुलिस की टीम अहमदाबाद रवाना होगी और मामले में आरोपियों के खिलाफ दाखिल हो चुकी चार्जशीट मामले में अतीक अहमद और उसका गुर्गा असाद शामिल है और अतीक अहमद की साबरमती जेल में हालांकि बंद है जबकि असाद फरार है। तो पुलिस की टीम जल्द ही अहमदाबाद रवाना होगी। अतीक से पूछताछ की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। जिशान पर जानलेवा हमला और घर ढहाने का ये पूरा मामला है और इसे लेकर पुलिस की एक टीम अहमदाबाद के लिए रवाना होगी। साबरमती जेल में अतीक से पूछताछ की जाएगी और पुलिस को अतीक की रिमांड मिली है। साबरमती जेल में जाकर पुलिस की एक टीम अतीक से पूछताछ करेगी और इस पूरे मामले को लेकर बयान दर्ज किया जाएगा। तो अतीक से पूछताछ करेगी पुलिस की एक टीम और जल्द ही अहमदाबाद के लिए रवाना होगी। आपको बताते चले कि जिशान पर जानलेवा हमला और घर ढहाने का ये पूरा मामला है और इसे लेकर पुलिस की आगे कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, प्रयागराज से साबरमती जेल जाकर पूछताछ करेगी अतीक अहमद से पुलिस की एक टीम। खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर प्रयागराज से। उमेशपाल मर्डर केस में अशरफ की पेशी और आज अशरफ को सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। अशरफ की जुडिशियल कस्टडी की पुलिस करेगी मांग। बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बताते चले, उमेशपाल मर्डर केस में अशरफ की पेशी हुई है और आज अशरफ को सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। अशरफ की जुडिशियल कस्टडी की पुलिस मांग करेगी। उमेशपाल मर्डर केस में पुलिस इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ करेगी। उमेशपाल मर्डर केस में साजिश रचने का आरोप। आज उमेशपाल मर्डर केस में सीजीएम कोर्ट में अशरफ की पेशी होगी। वहीं उसको बरेली जेल से प्रयागराज कोर्ट भी लाया जाएगा और इसी के साथ पुलिस आज अशरफ की 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांग सकती है। उमेशपाल हत्याकांड में अशरफ की भी साजिश रचने का आरोपी बनाया गया है और इसी सिलसिले में प्रयागराज पुलिस ने कोर्ट से उसका वारंट लिया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर परिवार के सदस्य एनकाउंटर का डर भी कह रहे हैं। पूछताछ के लिए कस्टडी में पुलिस रिमांड मांगेगी। अशरफ की जुडिशियल कस्टडी की पुलिस मांग करेगी। तो आज अशरफ को सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगली खबर भी आपको प्रयागराज से बताते चले, शाइस्ता परवीन की अर्जी पर आज सुनवाई। शाइस्ता की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में। इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बताते चले, शाइस्ता परवीन की अर्जी पर आज सुनवाई और शाइस्ता की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। उमेशपाल हत्याकांड में नामजद है अतीक की पत्नी और एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार है शाइस्ता परवीन। लगातार तलाश की जा रही है शाइस्ता परवीन की। शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। उमेशपाल हत्याकांड में अतीक फैमिली की टेंशन बढ़ती ही जा रही है और उमेशपाल हत्याकांड में नामजद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की अर्जी पर आज कोर्ट सुनवाई करने वाला है। शाइस्ता की अग्रिम जमानत अर्जी पर स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी और उमेशपाल हत्याकांड में नामजद एफआईआर दर्ज होने के बाद से अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार है। लगातार तलाश की जा रही है और पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। और संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ के अधिक अपडेट के साथ सीधा उनका रुख करेंगे। मानवेंद्र, देखिए इस पूरे मामले को लेकर, उमेशपाल हत्याकांड को लेकर अतीक अहमद की फैमिली की जो टेंशन है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार मुसीबतें बढ़ रही है। जी बिल्कुल, एक तरफ तो अशरफ की पेशी है और ये अशरफ को यहाँ लाया जाएगा और रिमांड पर लेगी पुलिस। और सबसे बड़ी बात यह है कि 11 फरवरी को 24 फरवरी को उमेशपाल की हत्या हुई। 11 फरवरी को असद, गुड्डू मुस्लिम और कई जो शूटर्स थे वो अशरफ से मिलने बरेली जेल पहुंचे थे और उसका सीसीटीवी का रिकॉर्ड है। तो सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर ये लोग अशरफ से मिलने बरेली जेल क्यों गए थे और पुलिस इसी बारे में पूछताछ अशरफ से करना चाहती है। तो निश्चित तौर पर बेहद अहम होगी ये पूछताछ और इससे जो पूरी साजिश है उसके तार जो हैं वो सुलझ जाएंगे। एक तरह से साजिश जो है वो बेनकाब होगी क्योंकि अशरफ को ही माना जा रहा है कि अतीक अहमद से हरी झंडी मिलने के बाद जो एग्जीक्यूशन का काम है, यानी जो हमले का काम है, वो पूरा अशरफ की जिम्मेदारी था और अशरफ ने ये तय किया था कि किस तरह से कहां पर
कौन लोग और किन हथियारों से इस हत्याकांड को अंजाम देंगे। तो अशरफ जो है वो एग्जीक्यूशन का काम करता है, अतीक अहमद जो है वो फाइनल उसको हरी झंडी दिखाते हैं, ऐसा पुलिस की थ्योरी है। और पुलिस का मानना है कि जब अशरफ से पूछताछ होगी तो किस तरह से साजिश रची गई और किस तरह से उसको कौन कौन शूटर्स शामिल होंगे, किन हथियारों का प्रयोग होगा, इसको किस तरह से रणनीति अशरफ ने तैयार की, इस बारे में पुलिस को अशरफ से पूछताछ करनी है। और इसीलिए अशरफ को रिमांड पर लेने की तैयारी है। और तलबी का नोटिस जो है वो कोर्ट से मिला था पुलिस को, तो पुलिस तलबी के लिए लेकर के अशरफ को आज शाम तक पहुंचेगी और उसके बाद पुलिस जो है वो रिमांड की मांग करेगी और 14 दिन की रिमांड मांगेगी। और 14 दिन की अगर रिमांड मिल जाती है तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में कम से कम पुलिस की जो जांच चल रही है उसको एक दिशा मिल जाएगी। और जो तमाम सवाल हैं इस हत्याकांड से जुड़े, हालांकि ज्यादातर चीजें जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया था उससे क्लियर दिखती हैं, समझ में आता है कि कौन लोग थे, किस तरह से उन्होंने हमला किया। 5 शूटर, 2 लोग जो मारे गए हैं वो सब इसमें शामिल थे, उनकी तस्वीरें सबकी सामने आई थी। 5-5 लाख रुपए का इनाम भी किया था, अतीक का बेटा। लेकिन मानवेंद्र जरा ये भी बताएं, देखिए अशरफ के परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी पत्नी है, उन्हें एनकाउंटर का डर भी सता रहा है और अतीक अहमद से भी जिशान पर हमला और घर ढहाने के मामले को लेकर पुलिस की एक टीम अहमदाबाद के लिए रवाना होगी। ये टीम कब रवाना होगी और किस तरह से पूछताछ की जाएगी और कैसे बयान दर्ज होगा? जी बिल्कुल, अशरफ के परिवार वालों को इस बात का डर सता रहा है और ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है जो अपराधी और माफिया के परिवार वाले हैं वो पहले से सारा प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि अशरफ को पेशी पर लाया जाए तो किसी तरह की कोई सुरक्षा में चूक ना हो। तो एक तरह से हाई कोर्ट के आदेश का भी सहारा है अशरफ को, इसलिए जो है परिवार के लोग थोड़ा सा निश्चिंत हैं। लेकिन निश्चित तौर पर लोगों के मन में, माफियाओं अपराधियों के मन में डर है कि अगर वो इस मामले में पुलिस उनको रिमांड पर ले जाएगी तो कहीं उनकी गाड़ी पलट सकती है, कहीं उनका एनकाउंटर हो सकता है। और वो डर दिखाई दे रहा है अशरफ और अतीक दोनों जो माफिया ब्रदर्स हैं उनमें दिखाई दे रहा है। और इसीलिए इस तरह के तमाम एहतियाती कदम परिवार के लोग उठाते रहते हैं। तमाम जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें जो अधिकार दिए हैं उनको एक्सरसाइज करते रहते हैं। लेकिन अब अतीक से भी पूछताछ होगी और अतीक से पूछताछ के लिए पुलिस को रिमांड मिल गई है। और पुलिस की टीम, क्योंकि अतीक अहमद को अहमदाबाद से यहाँ लाना आसान नहीं है, भारी कवायद करनी पड़ती है। अभी हमने 2 दिन पहले देखा कि किस तरह से लाया गया था, लेकिन पुलिस जाकर के जीशान पर हमला हुआ था। मानवेंद्र, यानी कि अतीक अहमद के परिवार पर जो पुलिस का शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है और ये मुसीबतें कम होने वाली नहीं है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेषपाल हत्याकांड में नामजद है शाइस्ता और इस पूरे मामले को लेकर एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। और अतीक के 2 नाबालिग बेटों के गायब होने का ये पूरा मामला, प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की याचिका पर सुनवाई होने वाली है और शाइस्ता के वकील को कोर्ट में पेश करनी होगी फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट। और शाइस्ता परवीन की याचिका में लगाया गया था आरोप, दोनों बेटों के कथित तौर पर लापता होने का आरोप। और प्रयागराज पुलिस का दावा है दोनों बेटे बाल संरक्षण गृह में हैं। मेषपाल शूटआउट केस में नामजद माफिया अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों के कथित तौर पर लापता होने के मामले में आज प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की याचिका पर यह सुनवाई होगी और इस दौरान अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के वकील राजरूपपुर के बाल संरक्षण गृह में फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद कोर्ट में रिपोर्ट देंगे। और बता दें आपको कि शाइस्ता परवीन ने याचिका में अपने दोनों नाबालिग बेटों के कथित तौर पर लापता होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाया था। और वहीं बाद में धूमनगंज थाना प्रभारी ने 24 मार्च को हुई पिछली सुनवाई पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उन्होंने दोनों बेटों के राजरूपपुर स्थित बाल संरक्षण गृह में रखने की बात कही थी। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। रामनवमी के मौके पर देश के 3